हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋतिक सिंह आप सभी का अपने परिवार एसके कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो बताइएगा आप सब लोग कैसे हैं। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, प्रॉफिट एंड लॉस, है ना। उसमें हम लोगों ने टाइप नंबर 3 4 तक कर लिया था। आज हम लोग का टाइप नंबर 5 है ना। टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 4 यानी 4 तक हम लोगों ने पिछली वीडियो तक कर लिया है ना। अब हम लोग का आज का नेक्स्ट टाइप है टाइप नंबर 5, जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस और भी लेवल से देखेंगे ना। जैसे अभी टाइप 1 में थोड़ा सा एकदम जीरो लेवल था, बेसिक लेवल प्लस जीरो प्लस बेसिक, है ना, वही था जीरो ही लेवल। फिर फर्स्ट लेवल हम लोग ऐसे जैसे टाइप बढ़ती है ऐसे हम लोग लेवल अपना बढ़ाते ही चल रहे हैं, है ना। तो हम लोग का टाइप नंबर 5 है। इसमें हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं कि किस टाइप से हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, देखिएगा। जैसे अभी तक हम लोगों ने क्या करते थे, अभी हमारा पिछला टाइप था जिसे दे दिया था कि 5 ईयर का अलग अलग, मतलब कि अलग अलग रेट दी होती थी अलग अलग वर्षों की। यानी टोटल 5 साल का मान लीजिए 4%, 3 साल का 3%, ठीक है ना। अब टोटल उसने बोल दिया कि टोटल परसेंटेज, टोटल समय कितना दे दिया कि इंटरेस्ट कितना है, मान लीजिए 700 रुपए है, मतलब कि ब्याज कितनी है 700 रुपए। अब उसने दे दिया कि तो इसका रेट बताइए या फिर प्रिंसिपल बताइए। तो देखिए समय टोटल कितना हो गया, ईयर है, ठीक है। समय टोटल तो 8 साल हो गए, और जो हमारी ये ब्याज की दर दी होती थी तो कितनी है ये, 7% ठीक है। तो 8 साल का कितने परसेंट दिया रेट, 7%, मतलब क्या हो जाता था, टोटल हो जाता था ना। ये हमारा टाइप नंबर 4 में था, ठीक, टाइप 4 में। फिर हम लोगों ने इंटरेस्ट को इंटरेस्ट से देख लिया, तो यानी कि की वैल्यू 100 की वैल्यू यानी कि इसका कितना हो जाता, 10,000 रुपए प्रिंसिपल हो जाता, ठीक। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन कल देखे थे टाइप नंबर 4 में। अब हम लोग का आज का नेक्स्ट टाइप है टाइप नंबर 5, जिसमें हम लोग देखेंगे कि जैसे भी कोई क्वेश्चन दिया रहता है ना कि साधारण ब्याज और मिश्र, मतलब कि प्रिंसिपल रेशियो अमाउंट, मतलब कि प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो दिया होता है और इसके अनुपात है ना, प्रिंसिपल अमाउंट है, फिर एसआई अमाउंट मतलब कि इंटरेस्ट अमाउंट, मतलब ब्याज का प्रिंसिपल से अनुपात, मिश्र धन का मूलधन से अनुपात। फिर उससे उसमें क्वेश्चन में पूछेगा कि इसकी दर क्या है, टोटल दर कितनी है, ठीक है। तो आज हम लोग उस टाइप से क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की ओर चलेंगे। सबसे पहले हम लोग डाल लेते हैं टाइप अपना, है ना। टाइप नंबर हम लोग काज का है 5, तो डाल लेते हैं टाइप 5, है ना। टाइप नंबर 5 थोड़ा नीचे, टाइप नंबर 5। अब इसमें हम लोग थोड़ा सा समझते हैं ना, क्वेश्चन समझते हैं। देखिएगा आप लोग क्वेश्चन देखिएगा, मैं पढ़ रहा हूं, ठीक है। दी गई साधारण ब्याज की दर से किसी समयावधि के लिए मूलधन तथा मिश्रधन का अनुपात। मैंने जैसे बताया कि आज हम लोग के क्वेश्चन किस टाइप से होंगे, रेशियो वाले होंगे, है ना। किसमें, मूलधन और मिश्रधन के रेशियो से। टाइप नंबर 5 में आज हम लोग यही क्वेश्चन देखेंगे। आज बहुत नहीं, एक दो या 2 से 3 क्वेश्चन ही हम लोग आज देखेंगे, ठीक है ना, टाइप नंबर 5 में। क्योंकि एक टाइप है ना थोड़ा सा अच्छी है, लेकिन क्वेश्चन इसके एक सेम आते हैं, तो हम लोग एक एक टाइप मतलब एक प्रकार के क्वेश्चन दो तरह से समझते हैं। तो आज हम लोग 2 ही क्वेश्चन समझेंगे इसके। तो देखिएगा क्वेश्चन कि दी गई साधारण ब्याज की दर से किसी समयावधि के लिए मूलधन तथा मिश्रधन का अनुपात 4:5 का है, ठीक है, के अनुपात है, और 3 वर्ष के उपरांत उसी ब्याज की दर से मूलधन और मिश्रधन का अनुपात 5:7 का हो जाता है। तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए कोई भी हम किसी भी टाइम के लिए हमको दिया था रेशियो मूलधन और मिश्रधन का अनुपात 4 और 5 का, फिर 3 वर्ष के उपरांत यानी 3 वर्ष बाद कितना हो जाता है उसका रेशियो 5:7, यानी मूलधन और मिश्रधन का रेशियो 5:7 का हो जाता है। तब उसने क्वेश्चन बोला है कि रेट बताइए, मतलब किसकी ब्याज की दर कितनी रही होगी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। हम लोग आज इसको अच्छे से डिटेल से समझते हैं दोनों क्वेश्चन, ठीक है ना। मतलब शॉर्टकट तरीके से ना बता के अपना अच्छी मेथड से बताएंगे, ताकि आप लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो एकदम आसानी से उसको शॉर्टकट यानी कि शॉर्ट ट्रिक से भी लगा सकते हैं, ठीक है।
तो देखिएगा, क्वेश्चन बोला दी गई साधारण ब्याज की दर में किसी समावर्ती के मूलधन तथा मिश्रधन का अनुपात, मतलब कि मूलधन यानी कि प्रिंसिपल, ठीक है ना, और मिश्रधन यानी कि अमाउंट, इनका रेशियो कितना दिया है, 4:5, यही नहीं दिया है, 4:5 का। अब 3 वर्ष के बाद मूलधन और मिश्रधन का अनुपात, अब यहां लिख लेते हैं 3 वर्ष बाद अनुपात, ठीक है ना, डायरेक्ट लिख ले रहा हूं। अनुपात कितना हो जाएगा, मूलधन और मिश्रधन का अनुपात P/A का कितना हो रहा है, 5:7 का, 5:7 हो रहा, मतलब कि मूलधन और रेशियो पहले ये था, फिर 3 वर्ष के बाद कितना हो रहा, 5:7। अब उसने पूछा कि रेट कितना होगा, इसका टोटल ब्याज की दर कितनी होगी, ठीक है। तो देखिएगा, अब एक चीज आप लोग इसमें समझिएगा अच्छे से कि जब मूलधन और मिश्रधन का रेशियो 4:5 था, फिर 3 साल बाद, मतलब यहाँ कितना हो रहा है, प्लस का 3 साल, 3 साल बाद हो रहा है 5:7, यानी बढ़ रहा, ठीक। तो देखिए, मूलधन अगर 3 साल पहले 4 रहा होगा तो 3 साल बाद भी मूलधन 4 रहा होगा, जो बढ़े घटेगा तो क्या होगा, मिश्रधन, मतलब ब्याज, जो जितनी ब्याज जुड़ेगी तो वो मिश्रधन में काउंट होती है। मूलधन तो हमारा स्थायी होता है ना, अगर 100 रुपए हमने उधार लिया है, उधार दिया, तो जितना भी अमाउंट काउंट होता जाएगा ईयर बाई ईयर, मतलब जितने साल बढ़ेगा, समय बढ़ेगी उतना अमाउंट हमारा बढ़ेगा, तो अमाउंट बढ़ेगा मतलब कि मिश्रधन हमारा तो बढ़ रहा है, लेकिन मूलधन कितना होगा, 100 रुपए ही होगा, ठीक है ना। तो मूलधन हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। तो देखिएगा, अब इसको हम लोग यहां लिख लेते हैं 4:5 और 5:7, ठीक है ना। यहां हम लोग सॉल्व करने के लिए अलग से लिख लिए हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मूलधन को बराबर करेंगे। सबसे पहला काम क्या है, मूलधन हमेशा क्या होगा, 3 साल बाद ही, 4 साल बाद भी, 10 साल बाद भी क्या होता है, मूलधन हमेशा बराबर ही रहेगा। तो मूलधन क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो देखिए, इधर 4 है, इधर 5 है, अब इन दोनों को बराबर करना है, तो ऊपर 5 का गुणा 4 में करेंगे, 4 का गुणा 5 में करेंगे, तब जाकर दोनों मूलधन बराबर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो देखिएगा, अब इसमें गुणा होगा 5 का, इस वाले में गुणा होगा 4 का, ठीक। तो कितना हो जाएगा, इसमें नीचे लिख रहा है, ठीक है, 5×4=20:25, और ये वाला कितना हो रहा है, 20:28। ये हो गया हमारा मूलधन, क्या हो गया, बराबर हो गया P/A, ठीक है ना, P और A का रेशियो। तो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो कितना आ गया, अब हम लोग का यहाँ प्रिंसिपल क्या हो गया, इक्वल हो गया। अब देखिए, जब मूलधन बराबर हो गया, इधर मिश्रधन है, अब इन दोनों को इकट्ठा कर लेंगे तो जितना एक्स्ट्रा होगा वो हमारा क्या होगा, इंटरेस्ट होगा, मतलब कि मूलधन से जितना रुपए ज्यादा होगा वो ब्याज होगी। अब ब्याज हमेशा मूलधन में दर हमेशा मूलधन में निकाल ली जाती है, तो हम लोग को ब्याज मिल जाएगा, मूलधन मिला ही है, बस इससे हम लोग निकालेंगे रेट, ठीक है ना। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। हम लोग क्या किए, यहाँ पास मूलधन को बराबर किए हैं, दोनों साइड मूलधन बराबर हो गया। अब हम लोग इसमें टोटल काउंट कर लेंगे, ठीक है। देखिए, तो कितना पहले देखेंगे, मूलधन तो बराबर, 3 साल में कितने रुपए ज्यादा हो रहा है, 3 साल में कितने रुपए ज्यादा हो रहा है, 3 साल में ये 3 रुपए है ना, प्लस का कितना हो रहा है, 3। तो 3 साल की वैल्यू कितनी है, 3 ईयर की वैल्यू 3 है, मतलब 1 साल का मान 1 है। समझ में आया ना। यहाँ देखिए, दोनों में अंतर कितना है, दोनों ये तो इक्वल होगा प्रिंसिपल। अब 3 साल बाद ब्याज एक्स्ट्रा हमको कितना मिला, 3 रुपए, तो कितने साल एक्स्ट्रा ले रहा, 3 साल, तो 3 साल में 3 रुपए एक्स्ट्रा, यानी 1 साल में 1 रुपए का मान हमको मिल रहा है, ठीक है। यहाँ तक आया समझ में। फिर हम लोग आगे इसको देखते हैं, 1 रुपए आ गए 1 साल में, तो देखिए प्रिंसिपल 20 था, यहाँ 25, तो यहाँ कितना रुपए ज्यादा है, 5 रुपए ज्यादा होगा, ठीक। तो 1 रुपए एक्स्ट्रा 3 साल में। देखिए, अब हमको निकालना क्या है, ब्याज की दर, तो 1 रुपए एक्स्ट्रा है, मूलधन कितना है 20 × 100, यहां से हम लोग निकाल लिए ये रेट, ये हमारा क्या हो जाएगा, रेट है,
20 पंचे 100, यानी कितना आ रहा 5%। हम लोग का ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर इसका सी होगा जी। ठीक है, इसको हम एक और मेथड से इसको हम लोग समझ सकते हैं। ये मैंने बताया कि लॉन्ग है, लॉन्ग नहीं है, बहुत शॉर्टकट मैसेज है, बस थोड़ा सा समझाने का तरीका मैंने थोड़ा सा लंबा कर दिया ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है ना। देखिए, मूलधन और मिश्रधन का अनुपात था 4:5 का, फिर 3 साल बाद था 5 साल का। अब ये तो हम लोग को पता कि मूलधन तो उतना ही रहा होगा, जो घटे बढ़ेगा तो वो किस में होगा? मिश्रधन, यानी कि अमाउंट में। इंटरेस्ट कितना मिल रहा, कितना कम मिल रहा, कितना ज्यादा मिल रहा, तो घटे बढ़ेगा क्या हमारा अमाउंट। अब इनको इक्वल किया तो हमारा प्रिंसिपल क्या आ गया 20। अब इधर देखें तो कितना बढ़ रहा है, पहले 25 था, अब 28 हो गया, मतलब 3 बढ़ा। और कितने साल में बढ़ा? 3 साल में, मतलब 1 साल में 1 रुपए का ब्याज लग रहा है। 1 साल में 1 रुपए, तो मूलधन कितना है इधर 20 रुपए, तो 1 रुपए ब्याज 20 में लगा इंटू 100, तो यहाँ से हम लोग की दर आ गई, यानी कि रेट आ गया। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा इसका। नोट कर लीजिए। फिर हम लोग सेकंड क्वेश्चन की ओर चलेंगे, एक और इसी तरह क्वेश्चन देखेंगे ताकि ये चीज अच्छे से कंफर्म हो जाए। ठीक है ना, तो अब चलें हम लोग सेकंड क्वेश्चन की ओर। अब चलते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन की ओर। ठीक है, देखिएगा सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसको समझते हैं हम लोग। दी गई साधारण ब्याज की किसी दर से किसी समावधि के लिए मूलधन और मिश्रधन का रेशियो 3:4 के अनुपात में है। 4 वर्ष के उपरांत उसी ब्याज की दर में मूलधन और मिश्रधन का रेशियो 7:12 के अनुपात में हो जाता है, तो टोटल ब्याज की दर ज्ञात करनी है। सेम वही क्वेश्चन है, बस इसको अब हम लोग थोड़ा शॉर्ट मेथड देख लेते हैं ना, इसको आसानी से लगा लेते हैं। तो देखिएगा ये भी छोटी मेथड जो हमने बताया था अभी पिछले क्वेश्चन में, वो छोटा ही था, बस बताने का तरीका मैंने लंबा कर दिया ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है ना, देखिएगा अब हम लोग लिख लेते हैं क्या क्वेश्चन में दिया है रेशियो, तो क्या क्या का दिया है प्रिंसिपल और अमाउंट का, पी रेशियो ए कितना दिया। अब यहाँ हम लोग टोटल लिखते हैं, ठीक है ना, अलग अलग नहीं लिख रहे हैं। पी रेशियो ए मतलब कितना दिया है 3:4, 3:4। फिर बोला 4 वर्ष के उपरांत, मतलब 4 साल बाद कितना हो जाता है रेशियो 7:12 का, बस। ठीक है ना, तो कितने का अंतर है 4 साल का। अब सबसे पहले हम लोग का काम क्या है कि हम लोग प्रिंसिपल को क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। ठीक है ना, क्यों करते हैं इक्वल प्रिंसिपल को, कि प्रिंसिपल हमेशा समान रहेगा। आज जिसे 100 रुपए आप जिसको देंगे, तो 10 साल बाद भी अगर आपका मूलधन, बोलते हैं ना कि मूलधन ही मेरा दे दो, तो कितना देगा वो 100 रुपए ही देगा। अगर उसमें कुछ ऐड कर रहा तो उसने ब्याज ऐड कर दिया। ठीक है ना, तो प्रिंसिपल हमेशा बराबर ही होता है, चाहे 1 साल में हो चाहे 10 साल में, प्रिंसिपल उतना ही रहता है। बस बढ़ता है तो क्या टोटल मिश्रधन और उसमें इंटरेस्ट प्लस होके आता है। ठीक है ना, तो प्रिंसिपल को हम लोग इक्वल करेंगे। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ 3 है, यहाँ 7 है, तो ऊपर 7 का गुणा करेंगे और नीचे 3 का गुणा, तब जाके हमारा प्रिंसिपल इक्वल होगा। ठीक, अब देखिएगा 7×3 21 रेशियो 7×4 28, फिर इधर है 7×3 21 रेशियो 12×3 36। ठीक है ना, ये हमारा प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो आ गया। अब 4 साल बाद बोला था, इधर कितना ज्यादा है 8 प्लस है। ठीक है ना, प्लस का 8 है। ये प्लस का 8 क्यों हो रहा है, किसकी वजह से, इसकी वजह से। किसकी, 4 साल का बराबर, 4 साल मतलब 4 साल बाद कितना हो रहा है 8 प्लस हो रहा, यानी 1 साल का मान कितना होगा 8/4, यानी कि 1 साल का ब्याज 2 रुपए होगा। 1 साल का ब्याज कितना होगा 2 रुपए होगा। इतना समझ में आया ना कि 8 प्लस हो रहा है किसके कारण, 4 साल एक्स्ट्रा लग रहे हैं ना, तो 4 साल का मान 8 रुपए, तो 1 साल की वैल्यू 2 रुपए। ठीक है, अब ये 2 रुपए किसी एक प्रिंसिपल में लग जाए, प्रिंसिपल तो बराबर है, तो अब हमको निकालना क्या है, रेट निकालना। तो रेट हमेशा किससे काउंट की जाती है, दर और प्रिंसिपल से। तो हमारा ब्याज कितनी आ गई 1 साल की 2 रुपए, और प्रिंसिपल कितना है 21 रुपए मल्टीप्लाई बाई 100। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा रेट आ जाएगा। ठीक है ना, तो इसको देखिएगा, सॉल्व करते हैं 200
200 डिवाइडेड बाई 21। इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 21 से डिवाइड करेंगे तो एक बार में जा नहीं रहा है, दोपहर है ना, 9 8 बार, कितनी बार आ रहा है, 9 बार जाएगा, बचा कितना 11 डिवाइड बाई इतना, मतलब कितना रहा 9 सही 11/21% है ना, 21 नहीं 189, ठीक, बचा कितना 11, तो 11 में डिवाइड नहीं होता, 11 पर यानी कि कितना आ रहा है 9 सही 11/21%। ये हमारी क्या आ रही है, रेट आ रही है, ठीक है ना। इसी को हम लोग लिख सकते हैं 9.52%, ठीक। तो ये चीज समझ में आई आप लोग के। सेम 2 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है ना। क्या दिया था क्वेश्चन में कि प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो दिया था 3:4 का, और फिर 4 साल बाद कितना दिया था 7:12 का, ठीक है, 7:12 का दिया। अब इसमें हम लोग क्या किए कि प्रिंसिपल को हमेशा क्या करना होता है, इक्वल यानी कि बराबर करना होता है, तो बराबर किए यहाँ पास, तो कितना आ गया 21 और 21, मतलब कि प्रिंसिपल तो बराबर हुआ। अब अमाउंट कितना बढ़ रहा है, 8 बढ़ रहा है प्लस, तो 8 क्यों बढ़ रहा है, रीजन क्या है 8 बढ़ने का कि 4 साल हम लोगों ने एक्स्ट्रा लिया, यानी 4 साल बाद अमाउंट 8 रुपए ज्यादा हो रहा है, तो 4 साल बाद 8 हो रहा है, मतलब 1 साल बाद कितना बढ़ रहा होगा 2 रुपए। अब 2 रुपए बढ़ रहा है 1 साल बाद, हमको निकालना क्या है रेट, तो 2 रुपए बढ़ रहा है, प्रिंसिपल कितना है 21 रुपए, 21 रुपए, तो 2 रुपए 21 में 2 रुपए बढ़ रहा है ना, इंटरेस्ट है 2 रुपए इंटू 100, तो ये हम लोग 200 डिवाइडेड बाई 21, इसको डिवाइड किया तो 9 से 11/21%, यानी कि 9.52% हमारा क्या आ गया आंसर आ गया, मतलब कि रेट है ना, क्या है ये रेट है, यही ने पूछा था ब्याज की दर कितनी है, तो कितनी है 9.52%, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गए हैं, आई होप कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब हम लोग आज का बस यहीं तक रखते हैं। सेम क्वेश्चन 2 हम लोगों ने इस टाइप से 2 कर लिए हैं। अब हम लोग का कल रहेगा टॉपिक नंबर 6, आज कौन सा टॉपिक 5 है, ठीक है ना। कल टॉपिक 6 से हम लोग देखेंगे, उसमें थोड़ा सा और भी क्वेश्चन अच्छे लेवल के लेंगे, ठीक है। तो एक बार बताइएगा आप सब लोग कैसे हैं, है ना, हमेशा जुड़ा करिएगा, है ना, जो डिमांड हुआ करे कमेंट बॉक्स में आप लोग बता दीजिए सर यहाँ से आज हम लोग को यहाँ समझ में नहीं आ रहा, या फिर ऐसे क्वेश्चन करके और भी समझाइए, कुछ भी अपनी तथ्य कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अब जय हिंद जय भारत।